आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये विरोधी दलों के चहेते हैं। नितिन जी, बहुत साल से मैं देख रहा हूं और आप भी इस बात को जानते हैं, विरोधी दल के जो नेता हैं हसरत भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं हम तो कुछ कर नहीं पाए, ये करेगा। अब किसने मुझे कहा कि राहुल गांधी ये सोचते होंगे कि मैं जानता हूं तू गैर है, लेकिन कभी कभी दिल में ख्याल आता है। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि मैं विचाराधिष्ठित सिद्धांतनिष्ठ राजनीति का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी और संघ विद्यार्थी परिषद इट इज़ ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन, और इसलिए मैं अपने विचारों पर, अपने संगठन पर दृढ़ हूं। पर हमें जो सिखाया गया कि जो कानूनी काम है वो सबका होना चाहिए। मैं मंत्री भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूँ, देश का हूँ, और देश की जनता कोई भी पार्टी की हो, किसी भी जात पंथ धर्म भाषा की हो, जो कानूनी काम है वो सबको करना चाहिए। यही संस्कार हमारे पर हुआ है। अब क्या होता है कि जब कोई भी एमपी मेरे पास आता है, मैं राष्ट्रीय महामार्ग का हूँ, समझो एक बीजेपी का मंत्री उसका रोड बनाऊँ और बाद में कांग्रेस का एमपी उसका नहीं बनाऊँ तो रोड में खंडित हो जाएगा। मुझे तो सब काम करने हैं, तो मैं जितने भी अपोजिशन के आते हैं जो कानूनी काम होते हैं करने लगा वो सब के करता हूँ। ये मेरा पहले से स्वभाव है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक दिन हमारे पिछले अधिवेशन में चर्चा हुई मेरे डिपार्टमेंट पर और 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले। उस दिन मैं नागपुर चला गया था, तो मैंने राज्य मंत्री जी को कहा आप जवाब दे दो। चर्चा 2 दिन चल रही थी। सुबह मुझे 12 बजे स्पीकर साहब का, बिरला जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा नितिन जी आप सभागृह में नहीं है। मैंने बोला भाई थोड़ा नागपुर कार्यक्रम, वापस आ गया। बोले नितिन जी हर व्यक्ति आपके प्रति इतना अच्छा बोल रहा है और आपने ऐसे समय सभागृह में आप नहीं, अच्छा नहीं लगा, मुझे लगता है आपने आना चाहिए। मैंने बोला आपने कहा मैं तुरंत अब प्लेन पकड़ के आता हूँ। मैं तुरंत 3-4 बजे आया और मैं भी फिर बैठ गया। और मुझे आश्चर्य लगा कि जो हमारे घोर विरोधी है और सभी पार्टी के लोग 100% 75 एमपीज़ ने, हर जब आदमी उठता था पहले मेरा अभिनंदन करता था, मुझे शुभेच्छा देता था, धन्यवाद देता था और बोल बोलता था। तो मैंने उनको कहा कि मैं अपनी पार्टी पक्की है, मेरे विचार पक्के हैं और मेरे पार्टी और मेरे विचारों से आपके मतभेद भी हैं, पर मुझे बहुत खुशी इसके बावजूद भी आपने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे धन्यवाद दिए। मैं आपका आभारी हूँ। लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहते थे कि मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होने चाहिए। हम एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन नहीं है। और मोदी जी ने भी हमको यही कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास। तो मुझे लगता है उसी भाव पर काम करने। लेकिन राहुल जी आपके काम की तारीफ नहीं कर रहे थे। हाँ, वो दिन भर मोदी जी को कोसते हैं, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहते हैं, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, आरएसएस के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन आपके बारे में कहते हैं नितिन गडकरी अकेले ऐसे मिनिस्टर हैं जो दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। मेरी पार्टी, मेरे सिद्धांत, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और बाकी जो पहला आपने चला था ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो राजनीति में कुछ लोगों के ये सपने हो सकते हैं, पर जहाँ तक बात है मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और सरकार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रही है और पूरी तरह हम ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। जो लोग अगर ऐसा सोचते होंगे तो गलत सोच रहे हैं। पार्टी, सिद्धांत और मोदी जी के नेतृत्व, इसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं और इसके बारे में किसी के मन में संशय होने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन उनकी तो शिकायत यह है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई, गला घोट दिया गया। देखिए, उनकी सदस्यता कोई बीजेपी ने समाप्त नहीं की, मोदी जी ने समाप्त नहीं की। उनकी सदस्यता समाप्त की कोर्ट ने, तो उसके लिए हमको दोष देना बराबर नहीं होगा। बाकी राजनीति है। मैं भी विपक्ष का नेता था। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तो हम 2-2, 3-3 महीने सभागृह नहीं चलता था। वहाँ बैठने के बाद वैसे ही बिहेव करते लोग। अब ये राजनीति चलते रहती है, पर एक बात जरूर है, हमारी अटल जी ने कही हुई बात थी कि पार्टी आएगी चली जाएगी, व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बदल जाएंगे, पर देश यही रहेगा। ये देश चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो,
इस देश की जनता सार्वभौम है, लोकतंत्र सार्वभौम है और देश की प्रगति होनी चाहिए, देश आगे जाना चाहिए, यही हमें सिखाया और उसी के आधार पर हम करेंगे। लेकिन देखिए आजकल हालत यह है कि राहुल जी ने तो पूरी दुनिया से शिकायत की लंदन में जाकर कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, हमारे यहाँ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, मुझे बोलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। देखिए एक बात जरूरी है कि देश में जो कुछ देश में राजनीति में बाकी बातें बोलनी है वो देश में ही बोलनी चाहिए, देश के बाहर जाकर नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इंदिरा जी का उदाहरण है। इंदिरा जी को विशेष रूप से जब शाह कमीशन वगैरह सब लगा था और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब इंदिरा जी लंदन में गई थी और जब वहाँ के पत्रकारों ने उनके साथ जो हो रहा सब कुछ बातें की तो उनने कहा जो जो मेरे प्रश्न है और देश में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है इसकी बात मैं देश के बाहर चर्चा नहीं करूँगी, इसकी चर्चा मैं देश में करूँगी। मुझे लगता है राहुल जी ने इंदिरा जी से कम ये बात जरूर सीखनी चाहिए। अब तो उनको लग रहा है कि जर्मनी ने सपोर्ट कर दिया, अमेरिका ने कहा हम इस तरफ देख रहे हैं और दिग्विजय सिंह ने तो उनके पार्टी के बड़े नेता हैं स्वागत किया जर्मनी का, बड़ा अच्छा किया आपने। देखो देश की बात देश में होनी चाहिए, देश के बारे में जो भी उनका मन मुटाव है, उनके मन की चिंता है, उनकी मतभिन्नता है, उनकी राजनीति है, जो भी कुछ है, उनका गुस्सा भी हो सकता है, उनको कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, वो जरूर बोले, टीका टिप्पणी करना है करें, पर देश की बात देश में ही करनी चाहिए। देश के बाहर जाकर देश के बारे में देश की अप्रतिष्ठा हो, अपमान हो, ऐसा किसी व्यक्ति ने कोई करना नहीं चाहिए। यही बात तो लोगों की अपेक्षा भी है और ये मुझे लगता है ये उचित भी है और योग्य भी है। अब उनकी शिकायतें तो वो भी करते हैं और आजकल प्रियंका जी भी, उनकी बहन भी करने लगी हैं। वो कहती हैं ये बीजेपी वाले मेरे भाई को पप्पू कहते हैं, उसकी डिग्री भी चेक नहीं की, डिग्री देख लेते तब कोई पप्पू ना कहता। देखो कौन क्या कह रहा है और कौन क्या बोल रहा है ये दुनिया में चलते रहना चाहिए। देखो जिसकी फिल्म चलती उसी हीरो की भी चर्चा होती है और हीरोइन की चर्चा होती है, जो फिल्म फ्लैप हो जाती है वो नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, तो चर्चा होती रहेंगी और अगर चर्चा नहीं होंगे तो आप जैसे लोग दिन पर क्या दिखाएंगे दिन भर आपके लिए भी जब तक चर्चा नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे तो आपकी अदालत कैसे आगे जाएगी मुकदमे कैसे लगेंगे। पर आपका बहुत शालीनता से चर्चा होती है जो लोगों का प्रबोधन करती है। अब राजनीति में मैंने कहा कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हमारे में मतभिन्नता हो सकती है, उसकी मर्यादा का पालन करके लोकसभा में होना चाहिए। पर कभी कभी अभी हमारे स्पीकर साहब के सामने आकर ऐसे कागज उठाकर फेंक दी उसके आंख पर, ये अच्छा नहीं लगता। मुझे अटल जी ने एक बार कहा था, महाराष्ट्र में आए थे, कि विरोध प्रकट करने का ये मार्ग नहीं है, हम शालीनता के साथ सहजता के साथ भी प्रखर विरोध व्यक्त कर सकते हैं, पर मर्यादा का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है संसदीय लोकतंत्र हमारे लिए हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। स्पीकर हमारी एक सिस्टम है जिसका हमने सम्मान करना चाहिए। और इसलिए नितिन जी उनकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जो नेहरू गांधी परिवार है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, इनके लिए अलग कानून होना चाहिए मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ये रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा प्रमोद तिवारी ने। जब कांग्रेस की सरकार थी और जब यूपीए की सरकार थी तब अमित शाह के साथ क्या किया? जब इनकी सरकार थी तब झूठे इल्जाम मोदी जी के ऊपर क्यों लगाए गए? अमित शाह जी को ये क्यों पूछा गया कि आप बताओ, माफी का साक्षीदार बनो, मोदी जी का नाम बताओ, हम आपको छोड़ देंगे? ये कौन सी राजनीति है? और इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग मिलकर विचारों के आधार पर राजनीति करें, राजनीति में और लोकतंत्र में गुणात्मक बदल करें। मतभेद हो सकते हैं, मतभिन्नता हो सकती है, पार्टियां अलग हो सकती, झंडे अलग हो सकते हैं, नेता अलग हो सकते हैं, पर इस देश का विकास, गरीब आदमी का विकास और संसदीय लोकतंत्र हमारी आस्था है, पार्लियामेंट हमारे मंदिर है, वहाँ की गरिमा को भी कायम रखना हम सबका काम है। मुझे लगता है इसका भी विचार होना चाहिए ताकि हम लोग लोकतंत्र को यशस्वी करें। और सामान्य जनता जब देखती है टीवी पर और जिस प्रकार का माहौल तैयार होता है तो लोगों का लोकतंत्र पर भी नहीं, सिस्टम का विश्वास कम होता है, ये अच्छी बात नहीं है। पूरी दुनिया में नितिन जी, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार वो क्या लिखते हैं कि मोदी बहुत पॉपुलर है, बहुत पावरफुल हो गए हैं और
इसकी वजह से अब वो जुडिशरी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो हर समय जुडिशरी का सम्मान करते हैं, मीडिया का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। और जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मुझे याद है, मैंने आंखों से देखा, उन्होंने नीचे झुककर पार्लियामेंट में नमस्कार किया और उसके बाद वो पार्लियामेंट में आए थे। और मुझे लगता है कि ऐसा कहना उनके साथ अन्यायकारक होगा। और मैं तो भुगत हूँ। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मीडिया में चलाया और बाद में सब इंक्वायरी हुई कांग्रेस के कार्यकाल में। और मुझे यूपीए की सरकार थी तभी सर्टिफिकेट दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। तो कभी ना कभी क्या होता है कि झूठी बातों के कारण जिस व्यक्ति पर अन्याय होता है, परिवार पर भी अन्याय होता है, पार्टी पर भी अन्याय होता है। हमने कोई भी जांच जो है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के पहले वेरीफाई करना चाहिए। केजरीवाल ने आपसे माफ़ी मांगी थी। देखिए, बहुत सी बार ऐसे कभी लग जाती है बातें, वो गलतफहमी में हो जाती है, क्योंकि राजनीति में ऐसे भी लोग होते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ झूठा कागज़ पहुंचाते रहते हैं। हमारा काम है कि किसी ने कोई भी कागज़ दे के वेरीफाई करने चाहिए। और मुझे लगता है कि हम थोड़ा हेल्दी वातावरण बनाएं। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हम पूरी ये लोकतंत्र 4 पैरों पर खड़ा है। एक जुडिशरी है, दूसरी एग्जीक्यूटिव विंग है, तीसरी मीडिया है और चौथी हमारी विशेष रूप से न्यायपालिका है। तो ये जो मीडिया, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव विंग, लेजिस्लेटिव विंग, ये चारों पर जो हमारा लोकतंत्र खड़ा है, वो लोकतंत्र का सम्मान रखना। और ये वर्ल्ड की हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जा रहा है। लेकिन नितिन जी, वो कहते हैं कि हमारे परिवार ने बलिदान किए हैं, हमारे परिवार ने शहादत की है, इसलिए आप इस परिवार पर सवाल नहीं उठा सकते। देखिए, इसलिए कोर्ट उन्हें सजा नहीं दे सकता। देखो, लोकतंत्र में व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कानून के सामने सब समान है। अगर मैं भी जब कोर्ट में जाता हूँ, किसी के ऊपर केस किया, कुछ किया, तो मुझे खड़ा होना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति को कानून के सामने जो जज बैठता है, जैसे आज मैं यहाँ बनाऊँ, वहाँ सम्मान्य जज साहब बैठे हैं और इसका मुकदमा चलने के बाद उनका फैसला अंतिम होगा और उसको सम्मान करना यही लोकतंत्र है। और इसलिए मुझे लगता है, आप सलाह देंगे राहुल गांधी को? नहीं, अभी तक मांगी नहीं है उन्होंने। मैं जहाँ तक हूँ, मैं सबको यही कहूँगा कि सब पार्टियाँ, सब नेता मिलकर हम लोकतंत्र का गरिमा बढ़ाएं। देखिए, वो तो कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरा सरनेम सावरकर नहीं है। वो वीर सावरकर को माफ़ी वीर कहते हैं। देखिए, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि वीर सावरकर को मैंने पढ़ा है, मैं उनके परिवार की कुर्बानी को जानता हूँ। उनकी माझी जन्मटेप करके किताब है, उसका हिंदी संस्करण निकला है। वो पढ़ते पढ़ते मैं रो रहा था। इस देश के लिए जितना त्याग, बलिदान सावरकर जी ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। भाई, परिवार, पूरे उनके घर का परिवार बर्बाद हो गए इस देश के लिए। उनका साहित्य, उनकी कविताएं लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, आशा भोसले ने गाई हुई है और ज़्यादातर मराठी में है। देखो, सावरकर जी के बड़प्पन के बारे में, उनके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर सावरकर जी के बारे में ऐसा कहना बहुत ही गलत है और इससे बहुत ठेस पहुंची है। और इस बार बार सावरकर जी का ऐसा उल्लेख करना, मुझे लगता है ये बहुत अन्यायकारक है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, उनकी बात कहे ना, वो उनको अगर सावरकर जी के विचारों के बारे में उनके मन में कुछ मतभिन्नता होगी, मैं समझ सकता हूँ। गांधी जी की एक विचारधारा थी, सावरकर जी की एक विचारधारा थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक विचारधारा रखी, फिर कोई साम्यवादी थे, उनकी अपनी एक विचारधारा थी। हम अपने अपने विचारों के प्रति वो ईमानदार थे। मैं एक बार अक्सर कहता हूँ, मतभिन्नता हमारे देश में रहती है, उसमें अड़चन नहीं है, पर मत शून्यता, विचार शून्यता, ये हमारी समस्या है। नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना, ये नहीं जरूरी। हमारे विचारों के प्रति जो भी विचार है, भले उसको मान्यता है नहीं है, उस विचारों पर ईमानदारी से श्रद्धा रखकर काम करना और उसके साथ कटिबद्धता रखना, ये बहुत आवश्यक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।